बाय बाय मित्र, मित्र बाय। अच्छे से करना पेपर, ठीक है। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, ये सुबह के मतलब अभी 8 बजने में 10 मिनट है। 8 बजने में 10 मिनट है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और अभी धूप भी आ गई है, हल्की हल्की दिखाती हूँ मैं आपको बालकोनी में। ये धूप आ गई है, सूरज देवता के दर्शन कीजिए। और ये सब कूड़ा हो रखा है, कल का फेंकने के लिए जाएंगे। तो अब ये कथा का है, अभी मैं थोड़ी देर में ये सामान वगैरह हटाऊंगी इसे, कल जो कथा हुई थी। और आज नाश्ते में तो क्या है कि हम तो खाएंगे, ये मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है, इसमें मैंने नमक डाला हुआ है। और हम तो खाएंगे ये सादा पराठे खा लेंगे चाय के साथ में। तो और मारुति को दे दिया था पनीर का पराठा, कल का थोड़ा सा पनीर मैंने वैसे कच्चा पनीर बचा लिया था, तो मारुति को तो उसका पनीर का पराठा बना के दे दिया। और हम लोग सादा पराठे खा लेंगे चाय के साथ में। और अभी ये गए हैं छोड़ने के लिए, तब आएंगे तो तब मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो आज मैं छत में नहीं जा रही हूँ, मैं टंकी देख के आ गई हूँ, पानी तो मतलब भरने वाला है। तो आज नहीं जा रही मैं छत में, अपना काम करती हूँ सारा। इधर उधर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है, इनको समेटती हूँ। और फाइनली कल जो है कथा हो ही गई राधे की, जो हमने बोल रखी थी कि राधे के मिलने पे हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे, तो हो गई। और कल हमारी शादी की जो है सालगिरह भी थी, तो इसलिए हमने दोनों मतलब कल हो गई, कल करा दी थी कथा भी। तो इतने टाइम से नहीं करा पा रहे थे, मतलब जब हमने बोला था तो दिसंबर में ही हमारा राधे खोया था। और पिछली बार जब हमारी शादी की सालगिरह थी तो हमने नहीं मनाई थी इसी चक्कर में, क्योंकि हम परेशान हो रहे थे राधे के लिए। तो शायद यही संजोग ही होगा कि हमने पिछले साल नहीं मनाई थी, तो इस साल जो है फिर हमने भगवान श्री सत्यनारायण के आशीर्वाद से जो है मनाई। मेरी राधे बेबी उठ गई है, मेरी बेबी यहाँ पे इसके लिए खाना रखा है लेकिन नहीं खा रही है ये। और ये भी आ गए बच्चों को छोड़ के, तो मैं फटाफट से पराठे सेक देती हूँ। चाय मैंने चढ़ा दी है और इसमें मैंने आज डाला तुलसी के पत्ते और काली मिर्च और लौंग, अभी थोड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा है। और चीनी चाय पत्ती डालती हूँ, फिर बना देती हूँ पराठे। राधे मेरे जीवन की। अभी चाय का पानी मैंने चढ़ा दिया है बनने के लिए, और इसमें मैंने डाला है अदरक, तुलसी के पत्ते और लौंग और काली मिर्च। इससे चाय जो है सर्दियों के टाइम में जो है काफ़ी अच्छी बनती है। और इसमें मैंने चीनी चाय पत्ती भी डाल देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में अगर काली मिर्च और लौंग भी थोड़ा 1-2 डाल दे तो चाय का जो स्वाद होता है, मज़ा होता है, वो अलग ही होता है मतलब। तो ठंड में जो है डाल रही हूँ मैं। और चाय बनने के लिए रख दी मैंने एक तरफ, और अब मैं बना देती हूँ पराठे, अपने सादा पराठे। तो आज कल जो है मतलब फिर भी सोते सोते टाइम लग ही गया था, बर्तन वगैरह धोते हुए, थोड़ा सा सामान को समेटते हुए। तो मारुति का तो टेस्ट था, तो मारुति को स्कूल जाना ज़रूरी था, और इसलिए फिर सुबह मैंने कुछ नहीं बनाया और यही बना दिया मैंने सादा पराठे। तैयार है नाश्ता बनके, ये तो हरे सॉस और चाय के साथ। और मैंने थोड़ा अचार लिया है मिर्ची का, और साथ में मस्त चाय। और राधे भी बैठा अपना नाश्ता कर रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 9:10 हो रहे हैं, तो कर लेते हैं अपना सुबह का नाश्ता, फिर मैं करूँगी काम शुरू अपना आगे का। चलो, मस्त लगता है ये पराठे भी, सादा पराठे भी चाय के साथ में। और गाँव में तो और ही मज़ा आता है इन्हें खाने का। नाश्ता पानी सब कर लिया है, तो ये जो सामान है अब मैं इसको जो है रख देती हूँ एक पॉलीथीन में, इससे जो है खाद बन जाएगी। हम लोग जो है शुरू से ही मेरी जो मम्मी भी जब पूजा वगैरह घर में होती थी, तो हम इसको नदी में या गंगा में नहीं फेंकते थे,
लोग जो है अपने पाप तो उतार देते हैं, लेकिन नदियों को गंदा कर देते हैं हमारी। तो हमारी मम्मी ने हमें शुरू से ही नहीं सिखाया। हम तो जो है या तो किसी पेड़ के नीचे रख देते थे खाद बनने के लिए, और अब हम खुद ही जो है अपने ऊपर हमने क्यारी बना रखी है, तो उसके लिए खाद बन जाएगी। तो ये जो भी पत्ते हैं, आम के पत्ते, सारी चीज़ें जो है ये ऊपर क्यारी में डल जाएगी। इंसान सोचता है मतलब मेरे को पाप ना लगे मतलब, लेकिन अपने पाप के चक्कर में जो है हमारी जो धरोहर है, हमारी नदियाँ जो है उनको कितना गंदा कर दिया है। यमुना नदी पहले कितना साफ़ हुआ करती थी, हम खुद मतलब पहले 1-2 बार वहाँ नहाने के लिए गए हैं, लेकिन अब इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग अपने मतलब धर्म के चक्कर में, और हमें पाप ना लग जाए इस चक्कर में जो है जो भी ये है इस तरह का जो है डाल देते हैं पूजा का सामान। यहाँ तक कि जो कागज़ वगैरह भी होते थे धूप बत्ती अगरबत्ती के, उनको भी लोग डाल दिया करते थे, लेकिन हमें नहीं सिखाया गया शुरू से ही। हमारी मम्मी जो है बोलती नहीं डालते थे हम तो पेड़ के नीचे रख देते थे, या किसी जो पहले तो बहुत ज़मीन मतलब गड्ढा वगैरह उसमें उसको खोद के उसमें डाल दिया करते थे। तो जो भी ये फूल वगैरह है, पत्ते हैं, सबके सब मैं इस पन्नी में डाल देती हूँ, और फिर ये सुबह छत में ले जाएंगे, और जो खाद वाला जो हमारा जो पौधों का खाद बन जाएगी, तो उसी के काम आ जाएगा ये। तो मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जो है ऐसा ना करें, क्योंकि इससे तो आपको और भी ज़्यादा पाप चढ़ेगा मेरे हिसाब से। तो ऐसा ना करें। तो कल का सारा पूजा का सामान मैंने समेट लिया है, अब मैं और काम करती हूँ अपने। ये सोफ़ा जो है हमने अंदर रख दिया था पूजा के चक्कर में, ये यहाँ पे रखा हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया है। तो अब ये सोफ़ा दोबारा से वापस वहीं पे ला रहे हैं। ये लगा दिया हमने यहाँ पे, बाहर वाले कमरे में था ये सोफ़ा। चलो वो ड्रेसिंग टेबल सीधा करो, ये पोटरी हटा, जल्दी से जल्दी यहाँ रखो, पोटरी यहाँ रखो, यहाँ भी रखनी है, इधर से पोटरी वहाँ, ये इधर ऐसे करो पहले से साफ, ये हटाओ, सीधा करो से सीधा। आराम से। और राधे की टेबल भी लिया अंदर, राधे की टेबल जिसमें राधे रहता है। बस, राधे की टेबल भी लाओ। घाघू एक कवारा। सब चीजें हो गई ना अपनी जगह में सेट, है ना। कल मैंने ये साड़ी पहनी थी, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, तो थोड़ी देर के लिए पहनी थी मैंने पूजा में, और इसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैंने सूट पहन लिया था क्योंकि काम करना था, तो इसे रख देती हूँ मैं। कल कथा में जो है जगह के चक्कर में जो है सामान इधर से उधर थोड़ा सा सेट करा था, तो आज वही सामान हमने अपनी जगह में रख दिया है। तो अब मैं शुरू कर देती हूँ अपना साफ़ सफाई का काम। तो पहले ये जो अंदर का कमरा है इसके मैंने सोफ़े वगैरह झाड़ दिए, और बाहर के कमरे के भी, और ये हमारा अंदर का कमरा है। अब मैं पहले इसमें झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर सारे कमरों में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ा कल मतलब गंदगी भी हो ही गई थी। तो रात मैंने झाड़ू वगैरह तो नहीं लगाया था, क्योंकि पूजा के बाद में जो है झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। जो उसका जो स्थान होता है उस दिन नहीं हटाया जाता है, उसके अगले दिन ही होती है साफ़ सफाई, जिस दिन पूजा होती है मतलब। तो अंदर के कमरे में मैंने लगा दिया है झाड़ू, और अब मैं आ गई हूँ बाहर के कमरे में।
झाड़ू लगाने के लिए। तो जितना भी जो है कूड़ा है मैं उसको इसमें ले लूँगी मतलब, और तब मैं बाहर डाल दूँगी सारा का सारा कूड़ा। और अब मेरे जो है सभी कमरों में जो है झाड़ू लग गई है, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो ये हमारा जो किचन के पास का कमरा है, इसमें पोछा लगाऊंगी मैं, फिर लगाऊंगी किचन में, फिर आ गई हूँ मैं अब किचन में लगाने के लिए अपने। और अभी मैंने बर्तन नहीं धोए हैं, मैंने सोचा पहले सफाई का काम ही कर लेती हूँ, बर्तन जो है बाद में धोऊंगी। तो आज बर्तन तो कम, मतलब मेरे बर्तन तो खैर कम तो नहीं होते, लेकिन आज सब्जी नहीं बनी थी तो थोड़े से कम होंगे, क्योंकि मेरे बर्तन तो ज़्यादा हो ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसलिए जब बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं बर्तन पहले धोती हूँ, और जब बर्तन कम होते हैं तो पोछा, झाड़ू पोछा पहले लगाती हूँ। और वैसे भी जो है कल की जो है काफ़ी सामान फैला हुआ था, तो पहले मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा करके उसको समेट देती हूँ, तब उसके बाद में धोऊंगी मैं बर्तन। तो मैं अब आ गई हूँ अपने किचन में बर्तन धोने के लिए। तो पहले मैंने सारे बर्तनों का पानी निकाल दिया है, और उसके बाद में मैं लूँगी अपना वही तरीका जो है, क्या कहते हैं, उसमें साबुन भी है, इसमें पतंजलि का है साबुन है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये जेल, बर्तन धोने वाला जेल। और आजकल तो बर्तनों में जो है चिकनाई भी ज़्यादा ही हो जाती है, वो छूटती नहीं है, क्योंकि मैं ठंडे पानी से ही धोती हूँ बर्तन, अभी गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है मतलब। तो ठंडे पानी से तो चिकनाई जो है और भी नहीं छूटती मतलब। तो जेल जो होता है इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, जो साबुन होता है उससे इतना ही नहीं हो पाता मतलब। साबुन तो जैसे बर्तनों में थोड़ा सा दूध वगैरह होता है उसको हटाने के लिए, और जो कालीपन हो जाता है उसके हटाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मेरे सारे बर्तन धो लिए हैं मैंने, और गैस पे भी जो है साबुन लगा दिया है मैंने। और अब गीले जो ये कपड़े हैं इससे पूरा साफ़ कर देती हूँ, टाइल भी साफ़ कर देती हूँ। साफ़ सुथरा जो घर होता है, जब सफाई हो जाती है मतलब, तो मन को बहुत सुकून मिलता है, शांति भी तभी आती है, और आराम करने का मन भी तभी करता है जब घर साफ़ सुथरा हो। घर चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे कैसा भी घर हो, लेकिन अपनी जो सामान होता है वो अपनी जगह में रखा हो, और साफ़ सुथरा घर जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है, और अब देखिए घर कितना अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। तो इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे कर देती हूँ। आज के लिए बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। बाय बाय।